डियर स्टूडेंट्स, नई कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर आपका 1 यानी बच्चे सेट थ्योरी। तो बच्चों सेट थ्योरी को हम समुच्चय सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेट का प्रयोग मैथमेटिक्स में कई जगह होने लगा, लाइक दैट ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और अन्य ब्रांच में भी हम सेट का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ सेट का मतलब समुच्चय से है, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत। ये चैप्टर हमारा है। स्टार्ट करो बच्चों, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देना। बच्चों सेट को हम समुच्चय बोलते हैं। तो सेट की परिभाषा यहाँ पे देखना, ए सेट इज वेरी डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम बच्चों समुच्चय कहते हैं। बच्चों समुच्चय मतलब एक समूह ही होता है, एक ग्रुप होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड बच्चों सुपरिभाषित संग्रह। इसको कैसे रिलेट करते हैं, जो चीजें हमें सेट में सेलेक्ट करनी है उसको एकदम क्लियर पता हो कि किन चीजों को सेलेक्ट करना है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अब के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे टी सेट, डिनर सेट, कलर सेट और मैथ की कक्षा यानी क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। इन्हें बच्चों हम मैथ की सेट की श्रेणी में रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, बेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास, यानी बच्चों आपकी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का कौन है। तो मान लीजिए आप किस श्रेणी में रखेंगे, सेट है या नहीं। बच्चों बताओ, ये सेट नहीं है, क्योंकि इसने मेंशन ही नहीं किया कि ये सिंगिंग में या बच्चों स्टडी करने में या प्यारे बच्चों गेम खेलने में। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि ना बेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास, आपकी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का कोई भी हो सकता है। गेम वाला भी हो सकता है, किसी की नज़र में गीत गाने वाला भी हो सकता है, किसी की नज़र में पढ़ने वाला भी हो सकता है। इसने ये मेंशन नहीं किया, तो इन्हें ये एक्टिविटी मेंशन नहीं की, तो इसलिए सेट नहीं है। एक उदाहरण इसके जैसे ही हम ले सकते हो, बेस्ट बुक ऑफ इंडिया, यानी बच्चों भारत की सबसे अच्छी बुक कौन सी है। इसने गीता भी हो सकती है, कुरान भी हो सकता है, मैथमेटिक्स की बुक भी हो सकती है। तो बच्चों इसने ये भी सेट नहीं है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी देख सकते हैं, बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, बच्चों मुंशी प्रेमचंद की सबसे अच्छी बुक। आपकी नज़रों में कोई और बुक हो सकती है, हमारी नज़रों में कोई बुक हो सकती है, और किसी तीसरे की नज़र में कोई अलग बुक हो सकती है। अगर ये पूछ लेता बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद की बुक कौन सी है, तो हम सेट कहते हैं, क्योंकि वे फाइनाइट है, वे इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका सेट। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ सेट। बच्चों संख्याओं के समुच्चय, सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखना
नंबर 1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, एक चैप्टर आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, चैप्टर नंबर 1 था रियल नंबर्स, वहां पे इसको आपको समझाया था। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हो 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। बच्चों इनफाइनाइट तक कहीं तक जा सकते हैं, ये सेट हो। बारी आई सेट ऑफ होल नंबर। बच्चों पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसमें आप 0 को भी इंक्लूड कर दीजिए, 0, 1, 2, 3 ये भी आपको इनफाइनाइट है। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी बच्चों पूर्णांकों का समुच्चय। इसे आप आई से इंगित कर सकते हैं, 0 के जो आगे के हैं आप प्लस लेना, 1, 2, 3, 4 ये भी आपको, और 0 से जो आगे के भी माइनस के नंबर आपको लिख लेंगे। यानी बच्चों ये भी एक सेट। बात करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर यानी बच्चों धन पूर्णांकों का समुच्चय। बच्चों यहाँ पे बस नंबर आप पॉजिटिव ले लीजिए, 0 के जो आगे के हैं सब ले लीजिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। बात आई बच्चों नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर आप जानते हो बच्चों, इसको आप ऐसे डिनोट कर लो, यहाँ पे आई पॉजिटिव, ये आई पॉजिटिव होगा, आप इसे नेगेटिव ले लो क्योंकि आप यहाँ पे ले रहे हो माइनस वाले। तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3 एंड सो। बच्चों बात करते हैं रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ रेशियोनल नंबर्स। बच्चों परमेय संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पे हम P से डिनोट या Q से डिनोट करो आप, तो X सच दैट। बच्चों ये कोलन का साइन है, यहाँ पर देखना ये कोलन होता है, इसे कोलन बोल दो आप। जब बच्चों से सच दैट यानी ऐसा है कि, ऐसे भी कह सकते हो। तो X परमेय संख्या क्या पड़ती, विच नंबर कैन बी रिटन एज P/Q की फॉर्म, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हो। पर एक कंडीशन याद रखना, Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे P और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये परमेय होगी। इसके बाद आप यहां तक इसे कंप्लीट नोट डाउन कीजिए बच्चों। इसके बाद बच्चों बात करते हैं स्टेप 5। देखना बच्चों स्टेप 6 क्या कहता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। बस इससे पहले आप IR लगा सकते हो, ये इसका अपोजिट होता है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर यानी बच्चों अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे इसे आपको T से इंगित कर सकते हो, सच दैट X क्या डिनोट करना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बच्चों एक कंडीशन याद रखना, X कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, यानी क्यों भाई, जो आपको रेशनल नहीं, जो रेशनल नहीं है आपको इरेशनल मिलेगी। इसके बाद बच्चों वास्तविक संख्या का समुच्चय,
वास्तविक संख्या में जितने नंबर आपको आपके सामने है ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बच्चों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपको से आर से डिनोट कर सकते हो। तो आर इक्वल सच दैट एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपका कोई नंबर हो सकता है। आप इसके बाद बारी आई लास्ट, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे कॉम्प्लेक्स आगे चैप्टर में आप थोड़ा यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे याद रखें। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके लिए नया है, यानी बच्चों सम्मिश्र संख्या बोलते हैं आप इसे, सम्मिश्र संख्या। तो ये बच्चों सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इसको डिनोट करता है ए प्लस के आई बी। बच्चों यहाँ आई है जहाँ पे ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखना -1। ये बच्चों जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये सेट आपको ये कंप्लीट रिमेंबर करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेट का नोटेशन। तो नोटेशन ऑफ सेट बच्चों समुच्चय को हम कैसे नोटेशन रखते हैं कंप्लीट हो बच्चों यहाँ तक। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों जिन बच्चों ने बुक नहीं लिया अपना नया सिलेबस परचेज कर लो। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों आप अपना मैसेज वॉइस मैसेज के माध्यम से अपना सवाल करा सकते हैं। और बच्चों आप यहाँ से अपने नोट्स बनाते चलिए। जिन बच्चों ने मैथ सेलेक्ट किया है वो बच्चों अपने यहाँ से ही फेयर कॉपी में नोट बनाते चलिए। तो बच्चों हम नोटेशन ऑफ सेट याद रखना बच्चों, समुच्चय को आप इसे नोट में रख लीजिए। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में लिखते हैं। ये याद रखना जितने बच्चों सेट है आपको बड़े अक्षर में ही लेने हैं। नोट 1, नोट 2 और इनके जो एलिमेंट है समुच्चय के अवयवों को बच्चों यहाँ अवयव भी बोल सकते हैं यानी एलिमेंट, या बच्चों सदस्य भी बोल सकते हैं इन्हें। सदस्य आप जानते हैं मेंबर, उन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कहीं लिखते हैं बच्चों स्मॉल लेटर से, यानी हम छोटे अक्षर में डिनोट करते हैं। या प्रदर्शित भी लिख सकते हो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो। मान के चलो आपने कोई सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लीजिए जैसे ए बी सी। बच्चे यहाँ पे ए बी सी है, जो ये है ये आप कैपिटल है, ये सेट है। और जिसके करली ब्रैकेट है, ये मंझला कोष्टक आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो कोमा में लिखे गए हैं ए कोमा बी कोमा सी, 3 एलिमेंट है, यानी बच्चों इसे हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट या बच्चों से मेंबर भी कह सकते हैं। बच्चों एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले सकते हो। ए होता है बच्चों मुखिया, ये परिवार के ही मेंबर है, तो इनका मुखिया कौन होता है? यहाँ पे ए होता है। तो कैपिटल लेना है आपको, जो ये इसके मेंबर्स है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में आपको लेना है, ये बात आपको याद रखनी है। और कैपिटल में आपको सेट का नाम लिखना है, किस सेट के। बच्चों एक नोट और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सेट में कोई क्रम का महत्व नहीं था, यानी महत्वहीन होता है। आप मान लो इसे आप पहले बी भी लिख सकते हो,
ए भी लिखते हो, सी भी, बात सेम है। या आप इसको ए सी कोमा बी भी लिख सकते हो, या बच्चों इसे सी कोमा ए कोमा बी भी लिख सकते हो, तीनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी मेंबर्स एलिमेंट हो गए, और बी कोमा ए कोमा सी ये आपको बच्चों सेम होते हैं। तो सबसे पहले आज बच्चों बात यहाँ करेंगे, और मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट सेशन में। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ से आप अपने नोट तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। थैंक यू बच्चों।